Hello friends, welcome back to my channel. Now it is a third video on business communication. I am taking only a little bit part of each question and we are going through with the each video with the one short concept. Now today's concept is the 7 C's of communication help overcome the barriers. तो what are the 7 C's of communication? Communication के 7 C क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वीडियो दैट first of all we will if you understand what is the concept, what is the process of communication, please watch my first and part second of business communication videos. Now it is a third part or we are making a video on the 7 C's of communication. So first is that consideration. Consideration states that every message should be prepared keeping in mind the person who will be the receiver of the message. Receiver's interest should be kept in mind while drafting the message. What is the consideration? Consideration states that every message should be prepared keeping in the mind of the person who will be receiver. आपका मैसेज आप किसे भेज रहे हैं ना, उस रिसीवर के जो शुड बी प्रिपेयर कीपिंग इन द माइंड पर्सन हु विल बी रिसीवर ऑफ द मैसेज. रिसीवर्स इंटरेस्ट शुड बी कीप इन द माइंड वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज. जब आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं ना, कंसिडरेशन क्या कहता है, अगर आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं ना तो जिसके लिए आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट आपके माइंड में होना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट? सपोज दैट यू आर ड्राफ्टिंग, यू आर अ बिग, you have a big manufacturing company of air conditioners. आप एयर कंडीशनर कंपनी एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको क्या करना है कि होलसेलर को आपको लिखना है. आप एक लेटर लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं होलसेलर को कि हमारे पास बढ़िया दर्जे के बढ़िया क्वालिटी के एयर कंडीशनर्स मिलते हैं और अगर आप बल्क में लेना चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते. सो वाइल ड्राफ्टिंग दैट ईमेल और अ लेटर, what kind of the language you should use, what kind of the consideration in your mind कि रिसीवर क्या पसंद करेगा, तो आप उसमें क्या लिखेंगे. सो फर्स्ट इज दैट कंसिडरेशन, फर्स्ट सी इज दैट कंसिडरेशन. सेकेंड है क्लियरिटी. देखो कोई भी मैसेज है, कोई भी चीज़ आपको बतानी है तो आपकी इसमें क्लियरिटी अच्छी से होनी चाहिए. क्लियरिटी इज इम्पोर्टेंट characteristics of communication, especially in case of oral communication or presentation. Clarity in words, language of expression is very important to ensure proper presentation of ideas, presentations of message or one want to communicate during the conversation. You are doing a oral communication, you are doing a written communication, तो उसमें clarity बहुत ज़रूरी है. तो clarity जो है most important characteristics माना जाता है communication का. तीसरा C है completeness. Complete message is your important to communicate the main idea or information behind the message. कंप्लीट मैसेजेस, आपका कोई भी मैसेज हो, आप कुछ भी या इम्पोर्टेंट हो या ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, कंप्लीटनेस होना बहुत ज़रूरी है. आइदर यू आर ड्राफ्टिंग ओरल, आइदर यू आर स्पीकिंग विद द पर्सन और आर ड्राफ्टिंग रिटन कम्युनिकेशन और अ लेटर एक्सेट्रा. तो ओरल प्रेजेंटेशन शुड बी एज फार पॉसिबल प्लान ऑन द रीस्ट्रक्चर एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैसेज शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. तो आपका मैसेज क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीट होना ज़रूरी. द मेन आइडिया और द इंफॉर्मेशन बिहाइंड द मैसेज शुड बी कंप्लीट. आप जो भी कहना चाहते हैं वो पूरे वे में, कंप्लीट सेंटेंस में, पूरे मेन आइडिया के साथ आपने उसे मैसेज को कंप्लीट करना है. देन फोर्थ सी इज़ दैट कंसाइसनेस. Conciseness is the essential requirement of communication. Concise message save time on expense for both sender and receivers. Concise mean brief or short. Suppose you are drafting a email to your employee. आप मीटिंग लेना चाहते हैं और आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग दे रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ की, आपका ईमेल भेज रहे हैं, तो उस ईमेल में आपके टू द वर्ड होने चाहिए, आपका मैसेज कंसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए ताकि आपका भी टाइम बचे और रिसीवर का भी टाइम बचे. शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव मैसेज होना चाहिए
काइंड ऑफ दैट विच इज़ एबल टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द मैसेज। एक्चुअल में आप मैसेज में कहना क्या चाहते हैं वो एक्सप्लेन होना ज़रूरी है। शॉर्ट करना है मतलब आपको कुछ सेंटेंसेस या वर्ड्स ओमिट नहीं करने, आपका मैसेज कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए विद द मिनिमम वर्ड्स बट हैविंग द लॉट ऑफ मीनिंग। वर्ड्स इन मैसेज शुड नॉट बी रिपीटेटिव। आपके मैसेज में कोई वर्ड्स रिपीटेटिव नहीं हो, कोई अननेसेसरी फिगरेटिव लैंग्वेज ना यूज़ करे। पता चला आपने बहुत बड़ा चढ़ा जैसे पोइट्री टाइप लैंग्वेज यूज़ किए, नहीं, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड इन द मैसेज। इट इज़ नोन एज अ कंसाइसनेस. Now the fifth C is that correctness. In oral communication, grammatical error should be avoided. Right level of language should be used both formal and informal communication. Use accurate words and spelling should be considered. आप जो भी मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं अब वो ग्रामेटिकली उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। राइट लेवल पे राइट लैंग्वेज, अगर आप बॉस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टोन और आपका लैंग्वेज क्या होना है। आप आपके सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रहे हैं या उसको मैसेज भेज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लैंग्वेज टोन कैसा होना चाहिए। सो यू शुड, आपके स्पेलिंग्स बराबर होने चाहिए, आपके वर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए, सो विच इज़ नोन एज ए करेक्टनेस. 6 इज दैट concreteness is means specific, definite और valid use of information. आपको उतना ही इंफॉर्मेशन देना है जितना कि उस मैसेज के लिए काफ़ी है। जैसे अननेसेसरी, आपको अननेसेसरी कोई भी टॉकिंग नहीं करनी है, कोई भी मैसेज में बात आपको नहीं ड्राफ्ट करनी है। कॉन्क्रीट फैक्ट और फिगर शुड बी यूज टू मेक द रिसीवर नो एग्जैक्टली, और रिसीवर को भी ये पता चले कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। जैसे समझो आपको बोलना है कि कल ऑफिस में सब लोगों ने 9 बजे बराबर 9 बजे पहुंचना है और ऑफिस में मीटिंग है। इसे आप अगर पहेली में बता रहे हैं, किसी घुमा फिरा कर बता रहे हैं, इट्स नॉट नोन एज अ कॉन्क्रीटनेस. तो कॉन्क्रीटनेस का मतलब है यू शुड गिव अ मैसेज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड कॉन्क्रीट दैट लैंग्वेजियन इंफॉर्मेशन हेल्प टू इंटरप्रेट द मैसेज. तो रिसीवर को भी वो मैसेज अच्छे से इंटरप्रेट करने मिले. Now the last C is that courtesy. ओके, पहला हमने देखा कंसिडरेशन, दूसरा देखा क्लियरिटी हमारी होनी चाहिए मैसेज में, तीसरा हमारा कंप्लीटनेस होना चाहिए, चौथा कंसाइसनेस होना चाहिए, पांचवा करेक्टनेस होना चाहिए, देन कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, एंड द लास्ट इज courtesy. A proper decorum of speaking should be maintained while making oral communication presentation. One should say thing with force of assertive without being rude, polite और humble language. और शुड भी, आपको ज़्यादा हम्बल भी नहीं होना है। आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत आपको ये है या आप बहुत रूडली बात कर रहे हैं, नहीं. लैंग्वेज शैल बी यूज विच शुड नॉट बी इंसल्टिंग लैंग्वेज आप नहीं यूज़ कर सकते, काइंड ऑफ अगेंस्ट द रिलीजियस आप किसी को बोल नहीं सकते. सो स्पीकिंग शुड बी मेंटेन वाइल मेकिंग अ ओरल कम्युनिकेशन या कोई प्रेजेंटेशन. तो आपकी कर्टसी दिखनी चाहिए while you are talking with the other person. You should follow the rules, regulation, manners, politeness, humble language, not abuse someone, not insult someone, not speak against the religion. This is how the 7 C is communication. So 7 C is for the FY become communication book. There is always a question on 7 Cs, so keep in mind that what are the 7 Cs of communication. If you really like my video, then please like it, share it and subscribe. Thank you.